हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जनसंचार के बारे में पढ़ रहे थे। तो जनसंचार में हमने जाना था कि जनसंचार, तो हमें पहले ये जान लेना होगा कि जनसंचार हमने जाना क्या होता है। लोगों के महत्व की बातें जो एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित होती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, वो जनसंचार कहलाती हैं। जनसंचार के कार्य क्या होते हैं, जनसंचार का क्या काम है। जनसंचार का काम होता है लोगों को शिक्षित करना, हमें शिक्षित करना, एजेंडा तैयार करना, मनोरंजन करना, और इसके साथ साथ अनेक कार्य होते हैं, जैसे कि लोगों को जागरूक करना, उनके मत अधिकारों का प्रयोग बताना, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताना लोगों के। और जनसंचार क्या करता है कि हमें शिक्षित करने का काम करता है, हमें एक सजग प्रहरी की तरह। सजग प्रहरी यानी कि बड़े ही जो जागरूक लोगों की तरह हमेशा तैनात रहता है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया जनसंचार क्या होता है, मीडिया होता है, और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जो नियम है बनाने और लागू करने और उनका पालन न करने वालों के बीच क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है, उनके बीच कड़ी का काम करता है, और जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। उनको क्या करना चाहिए, क्या सही चीजें हैं, क्या सरकार में चल रही हैं, ये सारी चीजें जनसंचार का कार्य होता है। लोगों तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। तो अब जनसंचार में क्या होता है कि प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, दोनों माध्यम होते हैं, आप जान रहे हैं। तो प्रिंट माध्यम में हमने क्या पढ़ा था कि प्रिंट माध्यम कौन कौन से होते हैं। जैसे जो छपाई होती है, जैसे मुद्रण कहते हैं। जैसे मुद्रा से याद रखिए, मुद्रा क्या होती है, छपाई, छपा हुआ पैसा, रुपया। तो उसी तरह मुद्रण है, मुद्रण माने होता है छपाई। तो छपी हुई चीजें क्या होती है, जैसे पुस्तक होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, पैम्फलेट होते हैं, होल्डिंग होते हैं, फोल्डर होते हैं। ये सारी चीजें समाचार पत्र वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? आपके छपाई यानी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत। अब हमें सबसे पहले हमारे संबंध में जेहन में सवाल उमड़ता है कि प्रिंट का आविष्कार कब हुआ होगा। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, गुटेनबर्ग ने किया था 1450 में, और उसके बाद 1450 यानी 1450 में, और उसके बाद जर्मनी में जब उसका गुटेनबर्ग ने उसका आविष्कार किया, तो भारत में कब आया? भारत में आया 1556 में, गोवा में सबसे पहले आया था प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस का उद्देश्य क्या था यहाँ लगाने का? यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाने का उद्देश्य था मिशनरियों की पुस्तकें छापकर यहाँ पर मिशनरीज जो थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया था, यहाँ पर लगाया गया था गोवा में। और इसके बाद हिंदी के लिए कब काम शुरू हुआ उसमें? तो इसमें है कि जैसे बता रहे हैं कि 1556 में गोवा में आया, और 1780 में बंगाल गजट, बंगला भाषा में सबसे पहले समाचार पत्र छपा था, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। और इसके बाद 1826 में सबसे पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को, हम फिर से याद दिला देते हैं आपको कि भारत में पहला समाचार पत्र छपा था 1780 में बंगाल गजट नाम से छपा था, जो कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने छापा था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, जब हिंदी की बात आएगी तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र 1826 में उदंत मार्तंड था, जो कि पंडित जुगल किशोर जी ने शुरू किया था। और वो कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से। आज बस इतना ही, आगे हम इस पर बात करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।